हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग विद डॉक्टर सिंपी। आज मैं आपको जो इन्वायरमेंटल स्टडी का मॉक टेस्ट है वो कंप्लीट सॉल्यूशन के साथ एक्सप्लेन करूंगी ताकि आपके जो क्वेश्चन आंसर है वो भी आप एक बार रिवाइज हो जाएं। हो सकता है फाइनल में वही के वही क्वेश्चन कुछ रिपीट हो जाएं, तो इसलिए सारी की सारी वीडियो को अच्छे से देखना। और अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं लर्निंग विद डॉक्टर सिंपी तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। इसमें मैं आपको ये भी बताऊंगी कि आप लॉगिन कैसे करेंगे, पासवर्ड कैसे डालेंगे और ईवीएस का फुल सॉल्यूशन करके मैं आपको बताऊंगी। तो अब विदाउट वेस्टिंग टाइम हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लॉगिन में हम डालेंगे SCTEVTMOCK सारे कैपिटल में। उसके बाद हमें डेट ऑफ बर्थ, इसमें जो लॉगिन डालना होगा फाइनल पेपर में उसमें आप डालोगे इसमें रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ में अपनी डेट ऑफ बर्थ। लेकिन मॉक टेस्ट में आप डेट ऑफ बर्थ में डालेंगे 19/9 ओके और January 1 आई कन्फर्म साइन इन। तो आपका हो गया। यहाँ पर अब आपको कुछ नहीं करना, फाइनल पेपर में यहाँ पर अपना नाम डालोगे, रजिस्ट्रेशन डालोगे, आई कंटिन्यू कर देंगे। ये देखिए इंस्ट्रक्शन आ गई। अब ये टाइम भी आ रहा है आपका, ओके टाइम लेफ्ट 9 मिनट जैसे ये आ रहा है, तो इस टाइप से होगा। फिर उसके बाद में आई कन्फर्म स्टार्ट एग्जाम। ओके तो ये आपके 100 क्वेश्चन आ गया। आपका टाइम है अब 2 घंटे का। तो सबसे पहले मैं सोल्व कर रही हूँ सारे। टुडे वर्ड नंबर 1 प्रॉब्लम इज, आंसर इसका आएगा पॉल्यूशन। नेक्स्ट इज वाटर लॉसिंग इज ए फेनोमेना इन विच सोयल रूट जोन बिकम सैचुरेटेड ड्यू टू ओवर इरिगेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज थर्ड, which country has organized its cabinet meeting under the sea to drag attention of the world toward global warming and its threat? इसका आंसर आएगा मालदीव्स। फोर्थ क्वेश्चन इज which group of vertebrate comprises of highest number of species? आंसर इज mammals। इस टाइप से करेंगे। देखिए आपने जो अगर प्रीवियस क्वेश्चन पे जाना है तो यहाँ क्लिक करेंगे तो प्रीवियस क्वेश्चन पे जा सकते हैं। देखिए आगे आप ग्रीन है तो इट मीन्स आपने ये सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए हैं। अब फिफ्थ क्वेश्चन इस पे डायरेक्ट यहाँ से भी जा सकते हैं। अपराइट पिरामिड ऑफ नंबर इज एब्सेंट इन फॉरेस्ट। नेक्स्ट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन ऑफ डिक्रीज इन बायोडाइवर्सिटी इज हैबिटेट डिस्ट्रैक्शन। ओके अब आगे है पॉसिबल, क्वेश्चन नंबर 7, पॉसिबल हेल्थ इफेक्ट ऑफ नॉइज पोल्यूशन इंक्लूड ए हियरिंग लॉस, हाइपरटेंशन, कार्डियोवास्कुलर इफेक्ट। तो इसका ऑप्शन डी आंसर आएगा ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 8 इज इन द ब्रेकडाउन ऑफ ओजोन लेयर ओजोन डायरेक्टली रिएक्ट विद ऑप्शन डी क्लोरोफ्लोरोकार्बन। डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन डी इज, आंसर इज सी, डी इज इक्वल टू नंबर अपॉन स्पेस, डी अपॉन S. Next is question number 10. Aerosol consists of solid particle produced by consumption. तो इसका आंसर आएगा C, smoke. Question number 11. The true end of any food chain is the predator. 11. Question number 12. Which of the following is an example of man-made ecosystem? Man-made ecosystem is the example of aquarium. D. 13. Which of the following are major environmental issue involved in mining? जब माइनिंग करते हैं तो क्या क्या इसमें इफेक्ट हो सकते हैं? एयर पोल्यूशन भी होता है, वाटर पोल्यूशन भी, सॉइल डिग्रेडेशन। सो डी इज ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 14, ग्रीन हाउस इफेक्ट इज लिंक्ड टू कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 15 इज Which of the following are consequences of ozone depletion? ओजोन डिप्लीशन के कारण क्या हो सकता है? स्किन में कैंसर हो सकता है और आईज में कैटरैक्ट हो सकता है, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 16, Which of the following effect is responsible for global warming? ग्लोबल वार्मिंग से सबसे ज्यादा इफेक्टिव कौन सा है? ग्लोबल वार्मिंग किसके कारण? सोलर इफेक्ट। क्वेश्चन नंबर 17, मेन सोर्स ऑफ एसिड रेन इज, एसिड रेन किसके कारण होती है? ऑप्शन ए, सल्फर डाइऑक्साइड।
Question number 18. 18 is sustainable development means. तो क्या होगा? meeting present need without compromising on future need, progress of human being, balance between human need and ability of earth to provide the resources. इसका आंसर आएगा all of the above. Question number 19. Environment is the life support system that include. इन्वायरमेंट जो है लाइफ सपोर्ट करता है, उसमें एयर भी आएगा, वाटर भी आएगा, लैंड भी आएगा. तो डी ऑप्शन इज करेक्ट, ऑल ऑफ द अबव. क्वेश्चन नंबर 20. क्वेश्चन नंबर 20 इज द कंसेप्ट ऑफ पॉपुलेशन इंक्रीजेज ज्योमेट्रिकली while food supply increases arithmetically was given by. इसका आंसर है थॉमस माल्थस. क्वेश्चन नंबर 21. pH of rain water is. Answer is first 5 to 6. Next question is which of these belong to the category of primary consumer in raising food chain? Answer is A, cow and rabbit. Question number 23. Loss of forest has led to. जब forest loss हो जाएगा तो उससे क्या होगा? तो इसका आंसर आएगा इरोजन ऑफ फर्टाइल सोयल भी होगा, ग्लोबल वार्मिंग भी होने लगेगी, हैबिटेट ऑफ प्लांट एंड एनिमल. तो इसका आंसर डी आएगा, ऑल ऑफ द अबव. नेक्स्ट इज द टर्म एनवायरमेंट. एनवायरमेंट ड्राइव हुई है फ्रेंच वर्ड से, जिसका मतलब है एनसर्कल और सराउंडिंग इकोसिस्टम. तो सराउंडिंग एनवायरमेंट हैज बीन ट्रांस फ्रॉम द मीन्स सराउंड ऑक्यूर्स. इसका नॉट श्योर, तो आप एक बार चेक भी कर लेना. पिरामिड ऑफ एनर्जी इन ए पॉन्ड इकोसिस्टम इज ऑलवेज. अगर पॉन्ड में देखें हम तो वो ऑलवेज होती है अपराइट. ऑप्शन बी. क्वेश्चन नंबर 26. द कैरिंग कैपेसिटी ऑफ पॉपुलेशन इज डिटरमाइंड बाय. जो कैरिंग पॉपुलेशन ऑफ कैरिंग कैपेसिटी पॉपुलेशन होती है उसको हम डिटरमाइन कर सकते हैं बाय लिमिटिंग रिसोर्सेज. ऑप्शन डी. 27. A liquid fuel that was formed from ancient remain of sea, plant and animal is. Option D, petroleum. Question number 28. Resources that take too long period of time to be used as a resource are known as. उसे हम क्या बोलेंगे? 28 का आएगा रिन्यूएबल रिसोर्सेज. ऑप्शन सी. आपको ये अच्छा लग रहा हो वीडियो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना ताकि सबको इसका फायदा हो सके. क्वेश्चन नंबर 29. द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कोल इज. आंसर सी, एंथ्रासाइट. 30 is a resource that cannot be replaced in a reasonably short time is usually referred to as renewable. एक मिनट. 30 is नॉन रिन्यूएबल. जो शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में नहीं बन सकता, रिप्लेस नहीं हो सकता, उसे हम बोलते हैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज. 31. फॉर्मेशन ऑफ होल ऑफ ओजोन इज मैक्सिमम ओवर. ऑप्शन डी, एंटार्क्टिका. 32. The unfavorable alteration of environment by human activity is known as. इसको हम बोलेंगे क्वेश्चन नंबर 32 known as pollution. Option D. 33. Which of the following does not cause air pollution when used for heating purpose? जब heating purpose के लिए यूज करते हैं तो एयर पोल्यूशन नहीं करता. वो कौन सी एनर्जी है? सोलर एनर्जी. ऑप्शन बी. 34 इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए क्लाइमेटिक फैक्टर. तो प्रेशर भी है, ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर. ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव. 35. बीओडी स्टैंड फॉर बायोलॉजिकल या बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड. ओके. 36. विच ऑफ दीज ऑर्गेनिज्म हैज ए डाइट कंसिस्टिंग ओनली ए प्लांट मैटर. जिसमें प्लांट ही हो. प्लांट ईटर इज नोन एज हर्बीवोर. तो ऑप्शन डी इज करेक्ट फॉर 36. 37. एंडेमिक स्पीसीज आर. ऑप्शन ए, रेयर स्पीसीज. Question number 38. The most important remedy to avoid negative impact due to industrialization is. Answer is 38 is B. Industry should treat all waste generated by it before disposal. 39. Primary source of energy in a food web is. Answer is sun. Option C. Question number 40. 40 is
Red data book contain data of answer is A threatened species. 41 which of the following is major component of biogas? बायोगैस में सबसे ज्यादा होता है मीथेन, ऑप्शन सी. 42 which gas is responsible for ozone layer depletion around earth? ओजोन लेयर डिप्लीशन होती है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ऑप्शन बी. 43 a coal deposit that is not economical to mine today would be considered part of our, तो इसका आंसर होगा कोल रिसोर्सेस. ओके, तो ऑप्शन बी. 44 एनर्जी इन द रे फ्रॉम द सन, जो सन से रेन एनर्जी आती है उस एनर्जी को हम बोलते हैं सोलर एनर्जी, ऑप्शन बी. 45 atmosphere consists of 75% nitrogen and 25% oxygen by volume, option A. Next, 46 which of the following is not included under in situ conservation? Answer is U. 47 pollutants that are easily manageable and decomposable in nature are known as, answer is biodegradable pollutant, option A. 48 the basic requirement of human being are provided by nature. 49 sustainable development will not aim at, so answer is 49 is B maximizing the present day wage so increase resource consumption, तो ये होगा नोट एम. ओके, ये तो होगा डेवलपमेंट मीट सोशल इकोनॉमिक रिजिबिलिटी. 50 is the species restricted to present in one region are known as endemic species, option B. 51 which of the following is not a greenhouse effect gas? ग्रीनहाउस गैस कौन सी नहीं है इनमें? ओजोन, A. 52 noise is measured by sound meter and the unit is B decibel. 53 which of the ecological pyramid is always upright? कौन से जो इकोलॉजिकल पिरामिड है जो हमेशा अपराइट होता है? तो ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव, पिरामिड ऑफ नंबर, पिरामिड ऑफ बायोमास एंड पिरामिड ऑफ एनर्जी. 54 द बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल रिलीज ए लार्ज अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन एयर, ऑप्शन डी. 55 विच इज ए लिस्ट ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्स? रिन्यूएबल रिसोर्स कौन सी हैं? हाइड्रो पावर, सोलर एंड विंड एनर्जी, ऑल थ्री आर रिन्यूएबल रिसोर्सेज. इसमें अगर हम देखेंगे बायोमास ये रिन्यूएबल नहीं है, इसमें देखें तो बायोमास हो गया, इसमें पेट्रोलियम रिन्यूएबल नहीं है, मतलब तो ये सबसे ज्यादा होगा हाइड्रो पावर, सोलर एंड विंड एनर्जी. 56 द वर्ड एनवायरमेंट इज डिराइव्ड फ्रॉम फ्रेंच वर्ड, 56 इज फ्रेंच, ए. 57 conservation within the natural habitat is in situ conservation, option B. 58 yellowing of Taj Mahal is an effect of, option A acid rain. Next, 59 the process of restoring forest that once existed but was removed at some time in the past is known as, option B reforestation. Question number 60 which gas is responsible for global warming? Option B carbon dioxide. 61 what are the consequences of excessive mining in an area? So all of the above सारे होंगे, एयर एंड वाटर पॉल्यूशन, डिफोरेस्टेशन, माइग्रेशन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पॉपुलेशन, ऑल ऑफ द अबव, डी ऑप्शन इज करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 62 environmental impact assessment is the study of feasibility of a project, is the study of biophysical characteristic of an environment that may result from an human action. तो ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी. नेक्स्ट, मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम इज, इसका ऑप्शन बोथ ए एंड बी, पॉपुलेशन कंट्रोल, डिजीज कंट्रोल. नेक्स्ट, ब्लू व्हेल इज प्लेस्ड अंडर, ब्लू व्हेल जो आती हैं इज एन प्लेस्ड अंडर एंडेजर, ऑप्शन सी. क्वेश्चन नंबर 65 sudden increase in the population of species is known as,
is known as overpopulation. Next, 66. Population pyramid are useful to indicate population growth rate. Express the population growth rate. Option B. 67. What would you do to prevent environmental damage? अगर environment को damage से बताना है तो आप क्या करेंगे? Plant tree करेंगे, hold deeper with control pollution. All of the above. Next, a carnivore is also known as second order consumer. Option B. 69. Resources which are directly derived from nature are known as, जिसे nature से हम directly derive करते हैं, these are known as option B, natural resources. 70. Which of the following is a measure of control of air pollution? Control हम air pollution का कैसे कर सकते हैं? Reduction in the use of fossil fuel करें, increasing use of renewable resources, using catalytic converting in vehicle. तो ये आएगा option D, all of the above. 71. Which of the following region in India is a hotspot of biodiversity? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, वेस्टर्न घाट्स. 72. A poisonous gas given out from vehicle exhaust is option A, carbon dioxide. Sorry, carbon monoxide. Vehicle exhaust से carbon monoxide, option B. 73. Energy flow in an ecosystem is always unidirectional. Option B. 74. Biogas contain mainly option A, methane. 75. Which of the following has maximum genetic diversity in India? सबसे ज्यादा किसकी diversity in India है? ऑप्शन B, मैंगो. 76. A product of photosynthesis is, photosynthesis से हमें क्या मिलता है? ऑक्सीजन. तो ऑप्शन D. 77. Which of the following is most environment friendly agriculture practice? तो अगर हम organic farming करते हैं तो most environmental friendly practice है. 78. The supersonic jet cause air pollution by thinning of ozone layer. Option D. 79. Treated water can be disinfected by adding option D, chlorine. 80 is which out of the following are causes of soil erosion? soil erosion की कौन करता है? क्वेश्चन नंबर 80 का आंसर आएगा अनरिस्ट्रिक्टेड ग्रेजिंग, ओवर कल्टिवेशन, डिफोरेस्टेशन. ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव. 81. द इम्पैक्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम. जब हम डैम बनाते हैं तो उससे क्या हो जाता है? फॉरेस्ट सबमर्ज्ड हो जाते हैं, लॉस ऑफ वाइल्ड हैबिटेट, डैमेज डाउनस्ट्रीम इंस्ट्रूमेंट. तो ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव. 82. Which of the following is not an inexhaustible form of energy? जो बिल्कुल खत्म जल्दी हो जाती है, इनएग्जॉस्टिबल फॉर्म, ये वो कौन सी होगी? फॉसिल. क्योंकि सोलर भी हो जाता है, विंड भी, वाटर भी, ये रिसाइकिल हो जाते हैं, लेकिन फॉसिल जो ईंधन है वो नहीं होता. तो ऑप्शन डी. 83. ए कॉमन बैक्टीरियासाइड यूज्ड इन स्विमिंग पूल इज, उसमें बेसिकली क्लोरीन होता है, तो इज बी, क्लोरीन. 84. Desert, grassland, forest, tundra region are the example of option A, ecosystem. 85. Ozone layer is present in, ozone layer जो present है वो ऑप्शन आएगा stratosphere, A. 86. Which of the following is a fossil fuel? fossil fuel कौन सा है इनमें से? ऑयल, कोल, नेचुरल गैस, सबके सब ईंधन है. 87. एनर्जी फ्रॉम हीट इनसाइड द अर्थ इज, जो हीट की फॉर्म में एनर्जी होती है, इट इज नोन एज ऑप्शन बी, जियोथर्मल एनर्जी. 88. हर्बीवोर इज ऑल्सो नोन एज, आंसर इज फर्स्ट ऑर्डर कंज्यूमर, ऑप्शन बी. 89. द एडवर्स इफेक्ट ऑफ मॉडर्न एग्रीकल्चर इज, 89. its option is water pollution, soil degradation, water losing, all of the above. So all of the above. 90. The objective of environmental study is raise consciousness about environmental condition, environment appropriate, create an environment ethics sensitivity. Option D, all of the above. 91. The fossil fuel that is derived from dead remain of plant that grew 250 million year ago is petroleum. ऑप्शन सी, क्योंकि उसी से ये सब कुछ मिल जाता है हमें. 92.
द सेकेंड ट्रॉपिक लेवल इन ए लेक इज, जो सेकेंड ट्रॉपिक लेवल इन ए लेक होता है नोन एज जू प्लैंक्टन्स, ऑप्शन ए। 93 डेवलपमेंट एक्टिविटी ऑन द हाइड्रोस्फीयर कोज, जो डेवलपमेंट एक्टिविटी हाइड्रोस्फीयर की है वो करती है कोज वाटर पॉल्यूशन, ऑप्शन डी। 94 डिस्पोजल ग्लासेस एंड प्लेट आर मेड अप ऑफ polypropylene, ऑप्शन बी। 95 सॉइल इरोजन रिमूव सरफेस सॉइल विच कंटेन, सॉइल इरोजन क्या कर देती है, ऑर्गेनिक मैटर को भी, प्लांट न्यूट्रिएंट, तो ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी। 96 वर्ल्ड इन्वायरमेंटल डे इज ऑन 5th June, ऑप्शन बी। 97 द डिस्चार्ज ऑफ वार्म हॉट वाटर डायरेक्टली इनटू रिवर इज नोन एज थर्मल पॉल्यूशन, हीट प्रोड्यूस होगी तो थर्मल पॉल्यूशन। विच ऑफ दीज इज नॉट ए फॉसिल फ्यूल, कौन सा फॉसिल फ्यूल नहीं है, यूरेनियम, ऑप्शन डी। 99 विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मैनेजमेंट ऑप्शन ऑफ फॉर एयर पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन को मैनेज करना है तो हमें क्या करना चाहिए, रेगुलेशन एंड स्टैंडर्ड ट्रांसपोर्ट प्लानिंग यूजिंग CNG, ऑल ऑफ द अबव, ऑप्शन डी। 100 द फाइनल स्टेबल कम्युनिटी इन एन इकोलॉजिकल सक्सेशन इज, एंड इट्स आंसर इज डी क्लाइमैक्स। देखिए अब ये नेक्स्ट करेंगे तो नेक्स्ट नहीं होगा, अब हमने ये सारे कर दिए हैं, अब इसके बाद हम कर देंगे यहाँ पर एंड टेस्ट। ओके, टोटल 100 नंबर ऑफ क्वेश्चन आंसर 100, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन नॉट आंसर 0। तो आर यू श्योर यू वांट टू एंड दिस, तो यस यू हैव एंड टेस्ट, प्लीज कंफर्म टू एंड द टेस्ट ऑफ द कैंसल टू रिज्यूम, हमने कंफर्म करना है तो कंफर्म कर देंगे। ओके, फाइनल में भी इस टाइप से हम कंफर्म करेंगे। यू हैव सक्सेसफुली सबमिटेड, थैंक यू, तो यहाँ से हम कर देंगे एग्जिट। तो ये आपका हो गया पूरा का पूरा टेस्ट, जिसमें मैंने आपको बहुत ही स्पीड से 100 के 100 क्वेश्चन करा दिए हैं। तो इनको अच्छे से कर लेंगे 1-2 बार प्रैक्टिस, तो आपको अच्छे से श्योर है कि आपका ऑनलाइन एग्जाम जो होगा बहुत अच्छे से हो जाएगा। तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।